देखो मेरे भाई, तुम अब 15 या 16 साल के हो चुके होगे और जितना टाइम तुमने यहाँ पे गुजारा है ना इस लाइफ में, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। और कितने ही रिजल्ट क्लासेस के तुम्हारे सामने निकल चुके हो, कितने तुम जिसमें फेल थे, जिसमें तुमने टॉप किया था, वो भी तुम्हें याद रहेगा। ये 10th क्लास का रिजल्ट भी आ जाएगा, 9th क्लास का भी आ जाएगा। तो क्या होगा जब तुम रिजल्ट ओपन करोगे? इमेजिन करो तुम रिजल्ट ओपन कर रहे हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर तुम्हारे साथ बैठे हुए, तुम रिजल्ट टाइप कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। और जो ही तुम रिजल्ट टाइप करते हो वहाँ से लिस्ट लग जाती है, ठीक है, कि ये यहाँ ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। और नंबर में तुम जब देखते हो ना कि तुम्हारे हिंदी में इतने नंबर हैं, एवरेज नंबर है, ठीक है, मैथ में एवरेज नंबर स्कोर किए हैं, इंग्लिश में ऐसे एवरेज नंबर है। लेकिन जब तुम ओवरऑल नंबर देखते हो तब तुम रियलाइज करते हो कि मेरे ड्रीम नंबर आए हुए हैं, जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे ना उतने तो आ चुके हैं। फिर तुम देखते हो हर सब्जेक्ट में एवरेज नंबर है, लेकिन एसएसटी में तुमने पूरे स्कोर किया, कैसी फीलिंग रहेगी? हर एक सब्जेक्ट जो पीछे गंदा हो चुका है ना, उसमें उसको छोड़ के एसएसटी सबसे बढ़िया हुआ है, 100/100 कंप्लीट मार्क्स, 100%। ऐसा हो सकता है, लिटरली हो सकता है, अगर तुम अभी मेहनत कर लो। अभी इतने गैप डेज है ना एसएसटी में, इतने तो किसी टेस्ट में और नहीं थे ना, इसमें बहुत ज़्यादा है। एंड तुम्हें ये रियलाइज बाद में होगा कि भाई एसएसटी ने मुझे सेव कर लिया, लिटरली मेरी लाइफ सेव कर ली। एंड इमेजिन करो तुम्हारा कोई दोस्त है जिसने बाकी सब एग्जाम में अच्छे नंबर लिए, लेकिन एसएसटी में डाउन हो गया, तो उसका पूरा रिजल्ट डाउन हो जाएगा। ऐसा ही मेरे साथ होता था आज से करीबन 2 साल पहले, जब मैं अपने स्कूल टाइम पर था। मेरा एक दोस्त था जो एवरेज नंबर स्कोर करता था, एवरेज तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे खासे नंबर स्कोर करता था, लेकिन एसएसटी में कंप्लीट, हिस्ट्री में कंप्लीट नंबर ले जाता था। मैं बाकी सब्जेक्ट में उसके एकदम बराबर नंबर लेता, लेकिन कभी जो जो हिस्ट्री का पेपर आता था ना, उसमें 60% पे आ जाता, 50%, 60%, हाफ नंबर भी मुश्किल से आते थे। और मैं पागल हो जाता, यार कैसे हो रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें ना मैं टाइम बहुत कम दे रहा हूँ, बहुत कम टाइम। एंड ये तुम्हें भी रियलाइज़ हुआ होगा कि जिस सब्जेक्ट को तुम ज़्यादा टाइम दोगे ना, ये तो कोप है भाई। अगर तुम कह दो कि स्मार्ट वर्क, ये ठीक है, स्मार्ट वर्क होता है, लेकिन ये एक्चुअली में कोप है। तुम टाइम दोगे, ज़्यादा एफर्ट पुट करोगे, तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो एक्चुअली में अगर तुम अपना टाइम सेव कर लेते हो ना, तुम्हारे रिजल्ट ऐसे इंप्रूव हो सकता है। एंड इसमें लास्ट टाइम में ना, तुम्हें भी पता है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। तुम ऐसे वीडियोस देख लो जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स वाली, वो बेकार है भैया। लेकिन अगर तुम एक्चुअली में अपना टाइम सेव नहीं कर रहे ना, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये वेस्ट तुम्हें रिग्रेट बाद में होने वाला है, ठीक है, जब तुम्हारा टेस्ट गंदा जाएगा। ठीक है, तुम्हारा इमेजिन करो कौन सा सबसे बुरा टेस्ट गया, सबसे बुरा जो एग्जाम तुम देखे वो कौन सा था, ठीक है, मे बी तुम कहो मैथ का। अब मैथ से एक दिन पहले तुम रिमाइंड करो कर क्या रहे थे। तुम शायद से रील स्क्रॉल कर रहे थे या फिर कोई मैराथन देख रहे थे, ऐसा था ना? ऐसा था क्या नहीं, कमेंट्स में बताना। एंड अब तुम बताओ कौन सा सबसे अच्छा एग्जाम किया, और अब इमेजिन करो उससे एक दिन पहले तुम क्या कर रहे थे। तुम उसमें हार्ड वर्क पुट कर रहे होगे, मेहनत करो। मे बी तुम्हारा इंग्लिश का सबसे बढ़िया एग्जाम क्या हो, उससे पहले तुम क्या कर रहे थे? लगातार पढ़ाई, एकदम जोर से हार्ड वर्क, है ना? एंड क्योंकि पहले तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे और अब तुम टाइम यूटिलाइज कर रहे थे उसमें। एंड अब इस टेस्ट को तुम कैसे बढ़िया बना सकते हो? तुम्हारा आंसर तुम्हें तो मिल चुका होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें एक गोल्डन टिप बताता हूँ, जिससे तुम्हारा जो माइंड सेट होगा और जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ होगी और जो तुम्हारा टाइम होगा, सब सेव हो जाएगा। कैसे? अब तुमने एक चीज तो सोच ही रखी होगी, दिगराज सर की लाइव देखेंगे, या फिर कोई टीचर भी जिसकी तुम लाइव जाके देखोगे ना, और कोई भी लाइव हो सकती है, ठीक है, जो तुम एसएसटी के रिलेटेड देखने वाले हो, एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैराथन जो होगी, ठीक है, वो लाइव होती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और जो लाइव का जो पार्ट होता है वो कितना बड़ा होता है, 4-4 घंटे भी खींच जाते हैं टीचर्स, ठीक है, और 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 3 घंटे तो होता ही है। जब मैं अपने टाइम पे कर रहा था ना, तब एक लाइव चल रही थी, वो 2 घंटे की आई थिंक थी, और 2 घंटे से पहले ना मैं आधा घंटा पहले देखने उसको आ गया था, ठीक है, ताकि मतलब देख लूँ कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है, लाइव पे जो चैट बॉक्स होता है। एंड सारे बच्चे अपने में लगे हुए हैं, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, और एकदम अलग से भसड़ बना रखी है लाइव चैट में। एंड फिर 20-30 मिनट उसको टीचर को आने में लगे, 10-20 मिनट में वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, फिर वो टेस्ट स्टार्ट कर रहा है, और टेस्ट भी एकदम अजीब सा था। एंड यहीं पे, एंड वेरी वेरी थैंक यू, मैंने वहीं पे उसको क्विट कर दिया। मैं कहा नहीं देखूंगा भाई, सुबह जाके देखूंगा। एंड यही चीज़ तुम्हें करनी है, कोई भी मैराथन या फिर लाइव तुम देख रहे हो ना, उसको स्किप कर दो। तुम बोलोगे ये क्या बात कर रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करना है। उसको स्किप करो और सुबह उठो, ठीक है, या फिर अगर सुबह होती है तो शाम को देखना। क्यों? इससे तुम एक तो भाई वो जो गंद मचा होता है ना लाइव बॉक्स में, कोई बच्चा बता रहा हो तो मेरी 100% प्रिपरेशन है, मैं रिवीजन करने आता हूँ, तेरी है तो तू हमें क्यों बता रहा है? तू अपना करना।
कोई बच्चा कहेगा मेरी 0% प्रिपरेशन है, मैं अब रिविजन करना है, ये ऐसे एकदम भीड़ होती है लाइव चैट जो होती है ना, तुम्हें उसको अवॉइड करना है, उसको देखना ही नहीं, उसको पढ़ना नहीं है। एंड उसके बाद जो लाइव सेक्शन होता है, तुम खुद नोट करो कितनी मैराथन तुमने जो लाइव होती है ना, उसके आधा घंटा पहले तुम देखने आ जाते हो, और उस आधे घंटे में तुम देखते हो कि भाई आधे घंटे का टाइमर लगा है, मैं क्या करता हूँ रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। तुम रील स्क्रॉल करते हो, वही तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, ठीक है, वो जो फोकस था वो खराब हो जाता है, ठीक है, और एकदम समझ नहीं आती क्या करो। फिर वो 2-3 घंटे की लाइव चलती है और उसको तुम स्पीड अप नहीं कर सकते। एंड अगर तुम वहीं पे वो रिकॉर्डेड तुम्हें अगले दिन मिल जाए, तुम उसे 2x की स्पीड पे देख लो, तुम लाइक 4 घंटे की लाइव को 2 घंटे में खत्म कर लोगे। एंड वहाँ पे जो कोई भी मजाक, हंसी मजाक वाला पार्ट था उसे स्किप कर दो, 1.5 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट। कोई रील स्क्रॉल भी नहीं करेंगे, बस काम हो गया, तुम्हारा काम निकल गया। एंड यही चीज़ तुम्हें करनी है, अपना टाइम यूटिलाइज करना सीखो। जैसा मैंने एग्जांपल दी थी ना कि तुम्हारा सबसे बढ़िया एग्जाम कौन सा गया था जिसमें तुमने टाइम सेव किया था। एंड टाइम बड़ा मजे का एसेट है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पास ना अब लास्ट टाइम है, ठीक है, तुम उसके बाद मरने वाले, तुम्हारे पास आधा घंटा है लास्ट में, तुम उस लास्ट के आधे घंटे में कोई क्या करोगे, ठीक है, तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तुम लाइक रील्स तो नहीं चलाओगे ना, ठीक है, उसके बाद लाइक तुम मर जाने वाले हो, तो तुम वो काम करोगे जो सबसे सबसे तुम्हारे लिए दिल के करीब हो, सबसे बढ़िया काम हो। एंड तुम अभी वहीं समझो, सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे लिए अब क्या है, वो है पढ़ाई। एंड एसएससी की पढ़ाई, अगर लास्ट एग्जाम बढ़िया हो गए ना, तुम्हारे सारे एग्जाम बढ़िया हो सकते हैं, हो सकता है पिछले सारे अच्छे गए हो एंड ये लास्ट बुरा चला जाए, एंड पीछे सारे बुरे गए, ये अच्छा चला जाए और ये रिजल्ट इम्प्रूव करके दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करता था, मेरा अगर पहला टेस्ट गलत जाता था ना स्कूल के टाइम पे, तो मैं अगले टेस्ट को अपनी मर्जी से करता ही नहीं था, ये छोड़ देता था। एंड अगर तुम्हें ऐसा कर रहे हो ना, भाई बोर्ड की क्लास है, बोर्ड का एग्जाम है, इसे खराब मत करो, तो इस पे फोकस करो, लास्ट के एग्जाम में अपना टाइम यूटिलाइज करो। जो भी तुम लाइव सेक्शन जो लाइव देखते हो उसको 2x की स्पीड पे लगा के देना शाम के टाइम में या फिर अगले दिन, ठीक है, इससे तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। और बिल्कुल भी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो मत देखो, तुम्हें एक जो चाहिए ना वो तुम्हें खुद यहाँ अंदर से आएगा, एंड इधर उधर मत भटको। तो आई होप सो तुम्हें समझ आई होगी। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी इस वीडियो को खत्म करने के बाद जाओ एंड अपनी बुक ओपन करो एंड स्टार्ट करो। एंड आजकल तो बच्चे बुक भी नहीं कर रहे, तो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो।